अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अमेज़न के ऊपर यूके में काम करते हैं और आपको ओबियसली एलटीडी बनानी है और उसके आपको अकाउंट भी सबमिट कराने हैं, कंफर्मेशन स्टेटमेंट भी देनी है, तो पहले मैंने एक वीडियो कंफर्मेशन स्टेटमेंट के ऊपर बनाई है और अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपने अपने डोरमेंट अकाउंट्स कैसे जमा कराने हैं। तो आप ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो आपको डोरमेंट अकाउंट्स के लिए किसी अकाउंटेंट को हायर नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब आप यहाँ पे कंपनीज हाउस में आप लॉगिन करते हैं, जैसे भी ये साइन आउट है, तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है। एक तो बाय द वे ये एक नई चीज़ आई है, फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट्स। ये एक न्यू तरीके से आप जो है ना कंफर्मेशन स्टेटमेंट कर सकते हैं। अगर इसको मैं नई टैब पे खोलूँ तो फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा ये ना मौजू जो है ना वो है वेब फाइलिंग। तो सलीम अख्तर पर यहाँ पे वेब फाइलिंग है, और यहाँ पे अगर आपने कोई और कंपनी ऐड करी, फॉर एग्जांपल आपकी एक से ज़्यादा कंपनीज हैं, आप ऐड कंपनी करना चाहते हैं, उसके बाद आप कंपनीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, डिजिटली ऑथराइज्ड पीपल जो है ना, जो आपकी फाइल फॉर कंपनी है, और व्यू एंड मैनेज डिजिटली ऑथराइज पीपल। लेकिन अभी फिर हम वेब फाइलिंग में जाएंगे। तो वेब फाइलिंग में वो आपसे आपकी कंपनी का नंबर और वो इंग्लैंड और कहाँ पे है वो आप डालेंगे, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको ब्लर में नज़र आ रहा है, ये कंपनी की मैंने डिटेल्स ब्लर की हुई हैं। तो कंफर्म दिस इज़ द करेक्ट कंपनी, वो सारा आप नीचे से देख के फिर आप बताएंगे कि ये कंपनी जो है वो आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं। तो उसके बाद आप फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर आप यहाँ पेज पे इस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी मेरी कंपनी की डिटेल्स हैं वो ब्लर हैं। उसमें वो आपसे रजिस्टर्ड आपकी कंपनी नंबर हो गया, और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस कौन सी है, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, वो सारी चीज़ें। और फिर नीचे आप देख लें अकाउंट्स अप टू डेट और कंफर्मेशन स्टेटस अप टू डेट। अब हम अकाउंट्स की जब बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट अकाउंट्स मेड अप टू 31 अक्टूबर 2024 ड्यू ऑन 31 जुलाई 2025, और आज है 20, यानी 11 दिन अभी पड़े हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट अकाउंट्स मेड अप टू 31 अक्टूबर 2023 के जो थे वो मैंने जुलाई 2024 में किए थे। तो अभी हम फाइल कंपनी अकाउंट करेंगे, कौन से हमने अकाउंट फाइल करने हैं। और जब आपकी कंपनी जो है वो ट्रेड नहीं कर रही होती है, तो उस वक़्त आपने डोरमेंट अकाउंट्स भी हैं, अगर छोटे लेवल पे कर रही है तो माइक्रो अकाउंट्स भी हैं। अगर उसको हम अगर देखें नेक्स्ट पेज पे, इस स्क्रीन पे अगर आप देखें तो क्या है कि नेक्स्ट एनुअल अकाउंट्स शुड बी मेड अप टू 31 अक्टूबर 2024 को जो है ना वो आपने 31 जुलाई 2025 तक करने हैं। आपको वो काफ़ी लंबा टाइम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्ट बी डिलीवर्ड टू कंपनी हाउस नो लेटर देन 31 जुलाई 2025, वरना पेनल्टी पड़ जाएगी। अब चार किस्म के अकाउंट हैं। माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स हैं, एब्रिज्ड अकाउंट्स हैं, फुल अकाउंट्स विद कंपनीज हाउस एंड HMRC, हर मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स, एंड डोरमेंट कंपनी अकाउंट। इसमें से जो अभी हम करेंगे ना वो आपका होगा डोरमेंट अकाउंट, क्योंकि ये कंपनी जो है जिसके मैं कर रहा हूँ, ये इन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो नहीं किया है, ना होने के बराबर ट्रांजैक्शंस किए हैं अभी। तो अभी जो हम करने वाले हैं ना वो डोरमेंट अकाउंट करने हैं हमने, ठीक है। डोरमेंट की शराइत क्या है? दिस अकाउंट फॉर्मेट इज़ ओनली सूटेबल फॉर कंपनीज दैट हैव नेवर ट्रेडेड, उन्होंने ट्रेड नहीं किया है, हैव नो एनी सब्सिडियरी, और ओनली ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इज़ द इशू ऑफ सब्सक्राइबर शेयर्स। कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए। और डू नॉट यूज़ दिस फॉर्म इफ़ एट द बैलेंस शीट रेट द कंपनी वॉज अ चैरिटी। चैरिटी के लिए ये अकाउंट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के लिए अकाउंट है। आगे क्या कहते हैं? कंपनीज हाउस विल सेंड यू एन ईमेल विद 3 आवर्स ऑफ कंफर्मेशन रिसीट ऑफ द डाटा। 3 घंटे बाद, बल्कि आ तो उसी वक्त ही जाता है। और व्हेन यू हैव रिसीव्ड एन ईमेल कंफर्मिंग द डाटा विल प्रोसेस्ड विद इन 2 वर्किंग डेज। अगर आपकी कोई चीज़ बीच में से ख़राब हो, ख़राब से मतलब कि इनकरेक्ट कोई चीज़ हो, तो आपने फिर फ़ौरन उनको रिप्लाई करना है कि यार ये चीज़ें इसमें मैंने करेक्ट करनी है। यू विल देन बी सेंट अ सेकंड ईमेल टू इन्फॉर्म दैट योर डाटा हैज़ बीन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इफ़ योर डाटा इज़ रिजेक्टेड द रीज़न विल बी इंक्लूडेड। क्यों?
हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड एन ईमेल कन्फर्म रिसीव 3 वर्किंग आवर्स 3 आवर्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी हेल्प डेस्क। कि भाई मेरा जो है ना वो कंफर्मेशन नहीं आई है, मेरे अकाउंट फाइल यानी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम फाइल कंपनी अकाउंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जो हम जहाँ पे अभी डाटा हमने एंटर करना है, डोरमेंट कंपनी अकाउंट्स DCA। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ बैलेंस शीट जो है ना वो 31 अक्टूबर 2023 से जो 31 अक्टूबर 2024 तक ये ट्रेड किया है या नहीं किया है वो हमने 31 जुलाई तक बतानी है हमने। यानी आपको वो 9 महीने तकरीबन देते हैं, यानी ये 9 महीने पुराना डाटा आपने बताना है। तो सिलेक्ट रिक्वायर्ड करेंसी, फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको ये ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरीके से हम जो डोरमेंट अकाउंट्स हैं ना उसको सबमिट करना है, यानी इनका डाटा कैसे फिल करना है। यहाँ पे आपने देखना है कि बैलेंस शीट जो है वो आपकी एक डेमो कंपनी से मैं बता रहा हूँ कि वो आपकी डेट ऊपर सही होनी चाहिए। आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है कि किस करेंसी में आपकी है। फिर कोल्ड ऑफ शेयर जब आपने नई बनाई थी कंपनी उस वक्त आपने वो जो शेयर ऑफ कैपिटल था वो 1 था 2 था, तो ये कोल्ड ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड इज़ 2 जहाँ बनाया था। उसके बाद कैश एट बैंक और हैंड ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप डोरमेंट कर रहे हैं कि आपने तो क्रेडिट की ही नहीं है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो नेट एसेट 3 आ जाएंगे, वरना ये 2 ही रहेंगे, आपने ज़ीरो करना है। और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप क्वेश्चन वो मार्क जो ग्रीन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर नंबर ऑफ़ शेयर वो जो ऊपर वाले हैं वो 2 हैं, हम नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर सेलेक्ट करते हैं। और वैल्यू ऑफ ईच शेयर वो 1 है, 1 पाउंड यानी, तो 2 शेयर्स जो हैं वो 2 बन जाएंगे। प्रीवियस में यही थे, फिर यहाँ पे आपने टिक करना है आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है, मेंबर्स हैव नॉट रिक्वायर्ड द कंपनी टू ऑब्टेन एन ऑडिट, सारी चीज़ें करके बैलेंस शीट भी आपने करनी है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी एक्टेड एज एन एजेंट फॉर अ पर्सन, नहीं, इसको टिक नहीं करना। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अकाउंट जो आज का डेट है। फिर एक शेयर डायरेक्टर का आपने नंबर रखना है या शेयर होल्डर भी हो सकता है वो। उसके बाद आपने वैलिडेट एंड कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन है कि आप इसको प्रिंट करें और चेक करें कि सारी आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है, जैसे आपने मतलब चाहते हैं वैसे ही सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग टू योर मतलब रिक्वायरमेंट्स के हैं। फिर आपने यहाँ से प्रिंट करना है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और फिर आपने सबमिट करके ये सबमिशन नंबर को अपने पास रख लेना है। अगर कोई मसला हो तो आपने कंपनीज हाउस को बताना है और फिर उसके बाद आपने ईमेल का ऐसे वेट करना है, ठीक है ना, कि आपके पास ईमेल आई है कि नहीं आई है। अच्छा, ये नई चीज़ आई है कि फ्रॉड्स बड़े आजकल हो रहे हैं, कंपनीज हाउस के अंदर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं। तो ये 50 से 100 केसेस तो हर महीने आते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है ना सिक्योरिटी है कि अगर आप साइन अप करते हैं प्रोटेक्ट ऑनलाइन फाइलिंग ये प्रूफ के लिए, तो अगर आप करना चाहते हैं तो लर्न मोर, नो थैंक्स, आई डू नॉट वांट टू साइन अप फॉर प्रूफ, तो मैं भी अभी ये नो थैंक्स ही कर रहा हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यानी ईमेल आएगी, वो ऐसे आएगी, कंपनी का नाम और नंबर बुला रहा है, सबमिशन आप नंबर देख सकते हैं। तो क्या है कि यू वी विल सेंड यू एन email within 2 hours to confirm acceptance or rejection of your accounts. The document changes will only be displayed only when they have been accepted. तो आपने यानी इसका वेट करना है और उसके बाद जैसे प्रोसीजर आपको बताया कि अभी आपको मैं 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जो नई ईमेल आएगी एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस की उसको दिखाता हूँ अभी जी। तो आप देख सकते हैं कि विद इन 2 मिनट्स में ये ईमेल, पहली ईमेल आई थी वो कि वो एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट वो 7:06 पे आई थी, यानी 7:06 पे, और अभी 7:09 विद इन 3 मिनट्स बाद ये ईमेल आई। आप देखें कि दिस मैसेज हैज़ बिन जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू द कंपनी डिटेल सबमिटेड। तो ये है जी आपका डोरमेंट कंपनी अकाउंट DCA फॉर द अबव कंपनी वॉर एक्सेप्टेड ऑन, ये आज की डेट के अंदर हैं। तो सबमिशन नंबर भी आप देख सकते हैं, तो उन्होंने अकाउंट एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो ये था डोरमेंट अकाउंट को सबमिट करने का जो है वो रियल प्रोसीजर। होपफुली कि आप ऐसे करेंगे और इस तरीके से आप अपनी कंपनी की जो अकाउंट्स को फाइल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने वीडियो देखी
अगर इसके बाद भी आपको कोई और माइक्रो अकाउंट्स हैं, डोरमेंट अकाउंट्स हैं, और भी हर किस्म के जो अकाउंट्स अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं, फाइल करवाना चाहते हैं, आपको कहीं समझ नहीं आती, कोई मसला है आपको, तो आप मेरे से अगर जो है ना कंसल्टेंट राय लेना चाहते हैं कंपनीज की लाइन से, तो आप प्लीज़ ये जो व्हाट्सअप का नंबर थ्रू वीडियो चल रहा था, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर केस जो है ना नेचर, आई विल चार्ज अकॉर्डिंगली। और अगर छोटा मोटा मसला होगा तो आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।